भारत ने 10 सालों में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे थे। इन 10 सालों में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ा उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ साथ भारत के दुश्मन फूट फूट कर रो रहे हैं। अब चीन को ही देखिए, वो भारत से दोस्ती की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये नामुमकिन है क्योंकि चीन ने भारत की पीठ पर हमला किया है। अब चीन के हमले का जवाब भारत ने तो दे दिया, इसके साथ ही भारत के मित्र देश भी अब इसका जवाब दे रहे हैं। दरअसल चीन को चिप उपकरणों के निर्यात पर जापान ने बैन लगा दिया है और बता दिया है कि चीन भारत से दुश्मनी का मतलब बहुत बुरा होता है। अब सवाल यह है कि ये बैन क्यों लगाया गया? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब भारत में चिप की बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो जापान क्यों चीन के साथ जाएगा। और इस प्रतिबंध के पीछे की वजह जो जापान ने बताई है वो ये है कि चीन चिप का यूज अपनी सेना के लिए करता है और यही वजह है कि वह सैन्य उपयोग के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय सेमीकंडक्टर बनने से रोकने की अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास के तहत उन्नत चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर जापान का प्रतिबंध अब प्रभावी हो गया है। अब जैसे ही जापान ने अपना फैसला सुनाया वैसे ही चीन भन्ना गया और देने लगा उटपटांग बयान। चीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जापान के इस प्रतिबंध के बाद चीन ने चेतावनी दी कि वो अगले महीने से चिप निर्माण में प्रयोग होने वाले 2 दुर्लभ धातुओं गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात को सीमित कर देगा। अब 2 सवाल ये हैं कि कैसे चीन अपनी सेना के लिए चिप का यूज करेगा और क्या ये मान लिया जाए कि चीन को हर सेक्टर से उखाड़ फेंकने की तैयारी भारत की है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका कुछ हाई एंड चिप्स पर निर्यात नियंत्रण का एक सेट लेकर आया था, जिसका उपयोग चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों को प्रशिक्षित करने और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कर सकता था। अमेरिका ने जापान और नीदरलैंड्स को भी ये बात मानने के लिए कहा जिनके पास विकसित निर्माण तकनीकें हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा दुनिया के भले के लिए काम किया और आज भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बाजी मार रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज दुनिया के कई देशों की कंपनियां जो चिप बनाती है वो भारत में प्लांट लगवा रही है, जिससे साफ होता है कि चीन का ये तमगा भारत के सिर जा चुका है। खैर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत अब अपना दबदबा कायम रख रहा है और चीन में खलबली मच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि चीन को झटका देने के बाद क्या जापान भी अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान के बाद भारत में बड़ा निवेश करेगा? और क्या लगता है आपको भारत की भयंकर रफ्तार को लेकर? कमेंट में जरूर बताएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।